आइए अपने मुकद्दस हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। थैंक यू जीसस। चल पड़ी गिनती। ओके, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया। आई लव यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानिद मुझे तू बना, मसीहा की मानिद मुझे तू बना, मेरे इन लबों पे यही है दुआ, तू रुआ, मेरे इन लबों पे यही है दुआ, तू रुआ। आइए आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सब मेरे साथ मिलकर ये दुआ कीजिए। बोलिए, आई कदूस खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, और खुदावंद मैं अपने आप को तेरी जिंदा हजूरी के ताबे करता हूँ। आज रूह कुदुस के वसीले से जो भी तेरे कलाम का बीज मेरे जीवन में बोया जाए, बोलिए वो फल पैदा करे और वो मेरी जिंदगी को सेम ना छोड़े। मैं यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, और रूहानी एतबार से मैं उस लेवल पर अपने आप को रखता हूँ ताकि मैं तेरी मर्जी को जान पाऊँ और तेरी आवाज को सुन पाऊँ। बोले यीशु मसीह के नाम में सभी शैतान की ताकतें मेरे जीवन से दूर हो, ताकि ये कलाम जो बोया जाए ये चुराया ना जाए, बल्कि ये फल पैदा करे यीशु मसीह के कादर नाम में। सब बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आइए मेरे साथ कलाम खुदा को खोलिए, गलतियों का खत और उसका 5 बाब और उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। गलतियों का खत है उसका 5वां बाब और उसकी हम पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। बाइबल में यूं लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। सब मेरे साथ इस वर्ष को बोलिए, बोलिए मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। कलामी मुकद्दस का पढ़ा सुना दोहराया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। सब मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आप सभी मुबारक हैं जो आज खुदा की हजूरी में आज के कलाम को सुनने के लिए आए हो। हालेलुया। और मैं आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूं कि आज का ये जो मैसेज है ये नॉर्मल मैसेज नहीं है। आप इसे रिलीजियस मैसेज मत समझना, बल्कि मैं इस वीक में जब खुदा की हजूरी में था
तो क्या कमाल खुदा ने इस वर्ष को मेरे ऊपर खोला। और मैं आपको दावे से कहता हूं, ये रिलीजियस मैसेज नहीं बल्कि ये आपके जीवन के लिए एक परफेक्ट सरमन होगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में जिस वर्ष को पढ़ा, हमने दोहराया, उसके लिए आज का जो हमारा मौजू है वो है द पावर ऑफ डिसिप्लिन। बाइबल के अंदर यहां पर सीखा जा रहा है, मैंने इस वर्ष को जिसको मरकजी आयत के तौर पर रखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। बाइबल मुकद्दस का जो सबसे खूबसूरत मौजू है, याद रखो, वो आजादी है। वो क्या है बोलिए? वो आजादी है। और मैं आपको ये बताऊं कि पुराने अहदनामा के अंदर और नए अहदनामा के अंदर जब हम आजादी के ताल्लुक को समझते गए, तो ये याद रखिए, पुराने अहदनामा में जो 50वां साल होता था, उसको साले यूबली के तौर पर मनाया जाता था। आमीन। क्या मैंने कहा? 50वां साल साले यूबली का। अब साले यूबली क्या होता था? गुलामों को आजाद कर देना, और जिनकी तुमने प्रॉपर्टी को अपने हाथ गिरवी रखा है उसे भी छोड़ देना। हम बाइबल में ये पढ़ते कि ये पुराने अहदनामे का तरीका था। अब नए अहदनामे का तरीका साले यूबली से बढ़ के गए। हमने पुराने अहदनामे में साले यूबली को देखा, पर ये याद रखो कि साले यूबली शैडो है। साले यूबली क्या है बोलिए? वो शैडो है, वो साले मकबूल का शैडो है। आप लूका की अंजील 4 बाब में साले मकबूल का जिक्र पढ़ते हो, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि उसने मुझे भेजा है कि मैं साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल मतलब कबूलियत का साल। तो साले मकबूल का शैडो है पुराने अहदनामे में साले यूबली। और याद रखो कि नए अहदनामा में पुराने अहदनामा में साले यूबली के वसीले से आजादी होती थी, और नए अहदनामा में साले मकबूल के वसीले से आजादी होती है। और नए अहदनामे का जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो फाइनेंशियली आजादी है, वो आपकी फिजिकली आजादी है, वो किसी तरह की बीमारियों से, वो परेशानियों से, और सबसे बढ़कर वो पाप से आजादी है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो फ्रीडम है या जो आजादी है, ये बाइबल का एक बेहतरीन मौजू है और ये खूबसूरत टॉपिक है। और मैं आपको यहां ये बताऊं कि जब आजादी का नाम हमारे दिमाग में आता है, हम इसका मफहूम ये समझते हैं, हमारे दिमाग में जैसी आजादी हम माइंड में से कैसे लेते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें कभी जुल्म और सितम ना होता हो। आमीन। आप सोच लो, कश्मीर को कितने साल गुजर गए, है ना, वो आज भी गुलाम है, उनकी कई नस्लें खत्म हो गई। और मैं ये बता रहा हूं कि जब आजादी हम सोचते गए तो एक ही मकसद समझ आता है, ऐसा मुल्क जिसमें जुल्म और सितम ना होता हो, या फिर ये याद रखो, ऐसा निजाम जिसमें इंसान को गुलाम ना बनाता हो। सब बोलो हालेलुया। और एक और चीज, जब आजादी को आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो आजादी से मतलब कि ऐसी रूह जो किसी ख्वाहिश की गुलाम ना हो, ऐसी स्पिरिट मैंने कहा जो किसी सोच की गुलाम ना हो, जो किसी आदत की गुलाम ना हो। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब हम गलतियों 5:1 में पढ़ते हैं, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। अजीजों, जब हम आजादी की झलक को नए अहदनामा में पढ़ते गए, तो यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ने आजादी के इस मकसद को, इस मफहूम को, या इसकी हालत को कैसे बयान किया है। आप रोमियो 1 बाब और उसके फिर 8 चैप्टर तक, 1 से 8 चैप्टर तक आप 4 चीजों को पढ़ते हो अपने वक्त में। अगर आप रोमियो 1 बाब की 1 से 8 चैप्टर तक पढ़ोगे तो आपको 4 चीजें मिलेंगी। और पौलुस ने आजादी को समझाने के लिए इन 4 चीजों को रकमबंद किया। नंबर 1, उसने कहा, इन हवाला जात में, इन चैप्टर्स में कहा, मसीह खुदावंद ने तुम्हें गुनाह से आजाद किया। नंबर 1।
किससे आजाद किया? बोलिए ऊंची आवाज में, गुनाह से आजाद किया। और नंबर 2, मसीह ने तुम्हें, बाइबल कहती, शरीयत से आजाद किया। नंबर 2 बोलिए, शरीयत से आजाद किया। आपको धराई करना जरूर है। और नंबर 3 उसने कहा, मसीह ने तुम्हें खुदा के गजब से आजाद किया। किससे आजाद किया? बोलिए, मसीह ने तुम्हें खुदा के गजब से आजाद किया। नंबर 4 उसने कहा, मसीह यीशु ने तुम्हें अबदी मौत से आजाद किया। ये रोमियो 1 बाब से लेकर मैंने कहा 8 चैप्टर तक जब उसने आजादी को समझाना और आजादी को सिखाना चाहा, तो कलीसियाओं को यह कहा, क्या कमाल का किरदार मसीह ने तुम्हारे लिए किया है। वो पाप जो नस्लों से तुम्हें गुलाम बनाता था, मसीह ने तुम्हें उससे छुड़ा दिया। वो शरीयत तुम्हें जो मुजरिम ठहराती थी, मसीह ने तुम्हें छुटकारा दिया। और खुदा का गजब जो तुम्हें हमेशा निशाना करता, टारगेट बनाता, कहा तुम उससे छूट चुके हो। और सबसे बड़ी बात, आने वाली मौत के लिए किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो कहां पर होंगे, लेकिन ये याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर जाए तो वे हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि याद रखो, ये आजादी खुदावन यीशु मसीह की मौत, उसके दफन होने और उसके जी उठने की तारीखी वाकयात की मरहूने मिन्नत है। बोलो, मसीह के मरने, मसीह यीशु के दफन होने और मसीह यीशु के जी उठने की ये मरहूने मिन्नत है। ये इसके वसीले से गए। और जब जब याद रखो, एक मसीही यीशु मसीह के मरने, दफन होने, उसके जिंदा होने पर ईमान रखता है, वो अपने जनरेशनल कर्ज से आजाद है, वो अपनी बुरी आदतों से आजाद है, वो शैतानी हर उस योजना, हर उस प्लान से आजाद है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यीशु मसीह के हम इन चीजों पर ईमान लाने से गुनाह से आजाद होते गए। सब बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है तो बोलो आमीन। हम बाइबल में ये सीखते हैं कि खुदावन ने एक ऐसी ताकत को मगलूब किया, उसे शिकस्त दी। और वो ताकत, मैं आपको बताऊं, इंसान को गुनाह और मौत के लिए गुलाम बना रही थी, और यीशु मसीह ने उसे शिकस्त दी है। किसे शिकस्त दी? बोलिए, बोलो शैतान को। और शैतान का काम क्या था? इंसान को गुनाह का गुलाम बनाए, इंसान को मौत का गुलाम बनाए। और यीशु मसीह ने अपने मरने, अपने दफन होने और अपने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के वसीले से मौत का तमाशा बना दिया। हालेलुया। इसलिए तो रसूल ने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा है। और मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि जो लोग खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते के, यीशु मसीह उन्हें आजाद करता है और उनकी जिंदगी के अंदर आजादी को मुंतकिल करता है। जरूर है कि हम आजादी के इस दुरुस्त तरीके को और इसके असल मफहूम को अपनी लाइफ में लें, और याद रखो, फिर आप अपनी जिंदगी में सेम नहीं हो। हालेलुया। आप कैद नहीं देखोगे, आप अपनी लाइफ में झगड़ापन नहीं देखोगे, आप बेबसी को नहीं देखोगे। लेकिन अगर हम इसके असल मफहूम को समझ पाए तो यूनानी में इसके लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप इसे कैमरे में जरूर लेना। यूनानी में इसके लिए, इसे साइड से, हाँ, ये यूनानी का 1657 नंबर का ये लफ्ज है, एल ओथेरिया। बोलिए एल ओथेरिया। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है 1657 नंबर का। और ये याद रखो, ये दो चीजों को जाहिर करता है। बोलो फ्रीडम, और दूसरी चीज है लिबर्टी। बाइबल के अंदर हम यहां फ्रीडम का ये पढ़ते गए कि जब हमें खुद मुख्तारी हासिल हो जाए। हालेलुया। आपको अपनी लाइफ के ऊपर खुद मुख्तारी हासिल हो जाए। आपको, मैंने कहा, अपने बिजनेस पर, अपने परिवार पर, अपने कैरियर पर, बाइबल कहती है खुद कंट्रोल हो, आप उसके मुख्तार बन जाओ, तो ये क्या है? बोला, ये फ्रीडम है। और दूसरी चीज लिबर्टी, मतलब तुम असीरी से निकलते हो, तुम शैतान के अख्तियार से निकलते हो, शैतान के बंधनों से छूटते हो, शैतान के जुए से छूटते हो। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज का ऐसा प्रोफेटिक सर्मन है कि आपको याद रहेगा। और बदबख्त वो लोग हैं जो आज के मैसेज को मिस कर बैठे हैं।
और मैं आपको मुबारक कहना चाहता हूं कि आज आप खुदा की हजूरी में हो, क्योंकि ये सरमन आपको सेव नहीं छोड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाएगा। अपना ध्यान आज की एक एक बात पर जोड़कर रखिएगा और मिस मत करिएगा। बोलो आमीन। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरीयत कहती है कि अगर तुम आजादी कमा लोगे तो तुम आजाद रहोगे। शरीयत क्या कहती है? बोलिए कि अगर तुम आजादी को कमा लोगे तो कमा लोगे कैसे? मतलब अपने कामों से। शरीयत क्या डिमांड करती है? कि तुम काम करो। और मैं आपको कह रहा हूं कि शरीयत फरमाती है कि अगर तुम अपनी आजादी को कमा लोगे तो तुम आजाद रहोगे। लेकिन सुनो फजल क्या कहता है, जबकि फजल ये कहता है कि तुम मसीह की मौत, उसके दफन होने, उसके जी उठने पर ईमान लाओ तो वो फजल तुम्हें आजाद करेगा। आज याद रखो, वो कौमें, वो लोग, वो मैं कहता हूं वो परिवार जो यीशु मसीह के मरने को अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी डिलीवर नहीं होते, वो कभी सल्वेशन नहीं पाते। क्योंकि सल्वेशन के लिए, डिलीवरेंस के लिए, फ्रीडम के लिए जो मरकजी किरदार या जो मरकज है वो बोलो यीशु मसीह का मरना, दफन होना और उसका मुर्दों में से जी उठना है। आपके फ्रीडम के लिए, आपके सल्वेशन के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए ये सेंटर है। इसलिए शैतान कौमों को भेकाता है। और नहीं, वो जो मसलूब हुआ था ना, वो यीशु मसीह का हम शक्ल था, वो जीसस थोड़ी था। ऐसा इकरार करते हैं लोग, यीशु मसीह का इनकार करते हैं कि नहीं वो नहीं चढ़ा बल्कि कोई और चढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सच्चे मन से ये कहते कि नहीं यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए दफन हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, तो ये याद रखो आपकी लाइफ के अंदर 100% फ्रीडम काम करेगा, सल्वेशन काम करेगी, डिलीवरेंस काम करेगी। और यहां पर आजाद होने का खुदा ने हमें रास्ता मुहैया किया है। और वो रास्ता क्या है? इन्हीं 3 बातों पर कि उसके मरने, उसके दफन होने और उसके जी उठने पर ईमान जरूर लाना। यहां पर गलतियों 5:1 में जो जिसको पढ़ा गया, इसको फिर से पढ़ते गए। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए बोलो आजाद किया, बोलो आजाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में मत जुटो। इस वर्ष में 2 बड़ी कमाल की बातों पर रसूल ने हमारे ध्यान को रखा है। नंबर 1 फ्रीडम, नंबर 1 बोलिए फ्रीडम। नंबर 2 है स्टैंड, मतलब कायम होना। उसने कहा कि तुम्हें आजाद किया गया, पर इस आजादी को कैसे मैनेज करना है? कायम रह के इस आजादी को तुमने मैनेज रखना है। क्योंकि उस वर्ष में यह पढ़ा गया है कि दोबारा गुलामी में जाने का अंदेशा है। हम गुलामी में जा सकते हैं, मसीह ने तो हमें ये प्रिविलेज दिया है कि हमें आजाद किया। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए इस बात का इम्कान रहता है कि हम दोबारा से जुए में चले जाएं, दोबारा से पाप में लौट जाएं, दोबारा से गुलामी में चले जाएं। यहां शरीयत हुक्म देती है और उन कामों को करने के लिए तौफीक नहीं देती। मैं ये बता रहा हूं, इन चीजों को समझो। शरीयत क्या करती है? हुक्म देती है, पर तौफीक नहीं देती उन कामों को करने के लिए। पर सुनो, फजल आजादी को कायम रखने के लिए हुक्म देता है, पर आजादी को कायम रखने के लिए तौफीक भी देता है। ये फजल का बड़ा कमाल है बाइबल के अंदर। आज सुनो, कई लोग फ्रीडम के लिए पता है अपने जहन में क्या रखते हैं, और जी हम तो आजाद हैं, हम तो आजाद हैं, कुछ भी पहने हम आजाद हैं, हम कुछ भी खाएं हम आजाद हैं, हम कुछ भी देखें हम आजाद हैं, हम कहीं भी जाएं हम आजाद हैं। उनको आजादी ऐसी लगती है कि जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आज के क्रिश्चियंस को आजादी कैसी लगती है कि मैं शरीयत का गुलाम नहीं हूं, तो गुलाम नहीं हूं तो मैं आजाद हूं, तो आजाद में कुछ भी पी लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, कुछ भी सुन लूंगा, कुछ भी देख लूंगा, कुछ भी काम कर। आप ये सोचो, उनकी नजर में ना ये लाइफ पता कैसी है? बोलो मनमौजी लाइफ, बोलो मनमौजी लाइफ, कि मौज से जीना, अपनी मर्जी से जीना। लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आजादी का मतलब यही है कि अपनी मर्जी से जीना है। और ये याद रखो कि आजादी जिसकी बाइबल बात करती है वो डिसिप्लिन के बिना नहीं है,
वो नज़्मो ज़ब्त के बिना नहीं है, वो कानून के बिना नहीं है। अजीजों, मुझे एक बात बताइए, कितनों ने ट्रेन को ट्रैक पे चलते देखा है? आपने देखा है? सभी ने देखा है? ट्रेन ट्रैक पे हमेशा चलती है और उसकी आवाज आती है गड़ 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 गड़, और वो ट्रेन ट्रैक पे चल रही है। अब ट्रैक उसका क्या है? ट्रैक उसका क्या है? डिसिप्लिन। ट्रेन का डिसिप्लिन क्या है? उसका ट्रैक। अब ये सोचो कि ट्रेन जब तक अपने ट्रैक पे है, जितने लोग उसमें बैठे गए, एंजॉय कर रखे गए, आ जा रखे गए, सो रखे गए, अब आजादी उस ट्रेन के पास है। वो तेज चले, वो स्लो चले, वो कहां रुके, कहीं ना रुके। मैं ये कह रहा हूं, ट्रेन अगर डिसिप्लिन में है तो फ्रीडम भी उसके पास है कि नहीं है? बोलिए, ऐसा ही है? तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर वो ट्रेन अपने फ्रीडम में चलेगी तो ये याद रखो कि उस पर जरूरी है अपने डिसिप्लिन को भी कायम रखे। और आप मान लो कि उस ट्रेन में सैकड़ों लोग बैठे गए और ट्रेन अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करती है, तब क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। अगर ट्रेन अपने डिसिप्लिन को, मैंने कहा, ब्रेक करती है, वो पटड़ी से, ट्रैक से उतर जाती है, अब वो लोग जो एंजॉय कर रहे थे उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, है ना? तो मैं ये बता रहा हूं कि यही तो मसीही लाइफ है। खुदा ने हमें एक ट्रेन के जैसे बनाया है कि तुम फ्रीडम में हो, तुम तेज चलो, तुम स्लो चलो, तुम दुआ करो, तुम दुआ ना करो, तुम चर्च आओ, तुम चर्च ना आओ, तुम दायकी बवो, तुम ना बवो, पर उसने कहा ये फ्रीडम तुम्हारे पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ट्रेन अपने फ्रीडम को मिस यूज करेगी तब क्या होगा? तबाही होगी कि नहीं होगी? तो मुझे ये बताओ, आज कलीसियाओं के अंदर कितने क्रिश्चियन हैं जो अपने इस फ्रीडम को गलत इस्तेमाल कर रखे गए? चर्च लगता है 11 बजे, वो लोग आ रहे हैं 12 बजे। नौकरी पर कितने बजे जाते हैं? ठीक टाइम पे। तो वहां क्यों ठीक टाइम पे जाते? क्योंकि डिसिप्लिन है। तो यहाँ क्यों नहीं आते? क्योंकि फ्रीडम है। तो आपको नहीं लगता कि ये फ्रीडम मिस यूज हो रहा है? लगता है कि नहीं लगता? लोग, मैं ये बता रहा हूं कि आज की आजादी को गलत इस्तेमाल कर रखे गए। किसी को मैसेज से पहले उठ के जाना है, किसी को बीच में चले जाना है, और किसी को आना ही नहीं है। आप ऑफिस में करके दिखाओ, अगर आपका बॉस बैठा हो आप करके दिखाओ फिर, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। तो वहां यहां क्यों नहीं डिसिप्लिन? क्योंकि हम फ्रीडम को सिर्फ समझते हैं, आजादी को समझते हैं। मुझे ये बताओ, कितनों के ऊपर घर का मंथली किराया रहता है? कितनों के ऊपर? कोई एक आप दिखाओ जिसका मंथली किराया रहता है। कोई एक, किसी का बिल रहता है, किसी के गैस का, बिजली का, इंटरनेट का बिल रहता है। तो क्यों? वहां डिसिप्लिन है। तो मुझे ये बताओ, कितनों की टाइट रहती है, कितनों की ऑफरिंग रहती है, कितने दुआ नहीं करते, कितने रोजे नहीं रखते? इसका मतलब क्या है? यहाँ आजादी है। यहाँ क्या है? आजादी है। भाई करो ना करो, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर ट्रेन अपने डिसिप्लिन को मिस यूज कर रखी है, तबाही है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? तो मुझे ये बताओ कि जब हम क्रिश्चियन लाइफ में अपनी आजादी को गलत इस्तेमाल कर रखे गए, तबाही है कि नहीं? मैं ये बता रहा हूं कि आज का मैसेज आपकी लाइफ को बना डालेगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोफेटिक सरमन है कि आपको, मुझे, हम सबको हमारा आईना दिखाएगा, क्योंकि हम इस आजादी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आजादी का कुछ और मफहूम समझ रखा है। कोई 11 बजे चर्च आ रहा है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, और कोई 12 बजे आ रहा है। कोई दायकी बो रहा है, कोई नहीं बो रहा, कोई दुआ करता है, कोई नहीं करता। ये क्या है? मसीह की लाइफ है। हम तो आजादी को गलत इस्तेमाल कर रखे गए, जबकि बाइबल ये कहती है तुम आजाद होने के लिए बुलाए गए हो, और लिखा है आजाद रहना। क्या करना? आजाद, ताकि गुलामी में ना चले जाना। तो गुलामी में कब आते गए? बोलो, जब डिसिप्लिन छूटता है ना? आजादी में हम तब रहते हैं जब डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आजादी में से कब छूटते हैं? जब इनडिसिप्लिन होते हैं, जब हम बेनज़मी में चले जाते हैं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि अपनी मसीही लाइफ का मुशाहिदा कीजिए कि आप कहां पर खुदा के ग्रेस को, उसकी फेवर को और उस फ्रीडम को मिस यूज कर रखे हो, गलत इस्तेमाल कर रखे हो। और बाद में मैं ये बता रहा हूं कि जब हम कर्जे को
को, हम बीमारी को, हम परेशानी को, फेलियर को देखते गए। तो ये क्यों देखते गए? क्योंकि हमने डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं कभी किया, हम इस चीज को समझ ही नहीं पाए। किसी को जॉब पर टाइम पर जाना है, पर चर्च में नहीं आना टाइम पर। और मैं हर चीज में बाइबल मुकद्दस में सिखाती है, यहां पर हम ये सीखते हैं। सुनो, गलतियों 5 की पहली में एक जिम्मेदारी हम पर आयद की गई है, और जिम्मेदारी क्या है? कि आजादी को कायम रखना, आजादी को कायम रखना। इसके लिए यूनानी लफ्ज आया है स्टेको, स्टेको STEKO, STEKO, स्टेको 4739 नंबर का यह लफ्ज है। कितना बोलिए? 4739 नंबर का यह लफ्ज है। अब इसका मतलब है साबित कदम रहना, कि मैंने तुम्हें फ्रीडम दिया। हमने आजादी 1947 में कमाई, ऐसा बहन जी, 1947 में। सोचो अगर हम आजादी को इसमें साबित कदम न रहे तो गुलामी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये जिस्मानी आजादी की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां इस सरमन में हम स्पिरिचुअल आजादी की बात कर रहे हैं। भाई वारे सब सुन रहे हैं? आमीन। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें आजादी तो दे चुका हूं, मैं तुम्हें आजादी तो दे चुका हूं, अपनी आजादी को खुद मैनेज करना। और मैं आपको कई बार से कह चुका हूं, हम खुदा की जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते, और खुदा हमारी जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं करता। आजादी किसने दी? हमने कमाई कि उसने दी? उसने दी। अब मैनेज इसको किसने करना है? हमने करना है। और आप ये याद रखो, हम अपनी आजादी को कायम रखने के लिए खुद अपना किरदार अदा करेंगे, कि ना कि ये जिम्मेदारी भी खुदा हमारे लिए करे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ खुदा ही किसी फरिश्ते ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆ करे, है ना? हमारे हिस्से के रोजे कोई एंजल ही आके रखे। और चर्च अगर किसी को जाना है तो खुदा ही जाए। और हम तो इतने काहिल, हम तो इतने सुस्त हो चुके हैं। अजीजों, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, अपनी, मैं कह रहा हूं, आरामदेह जिंदगी को तर्क करो। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, कहा गया कि मैंने तुम्हें आजाद रखा है, आजाद किया है, आजाद रहने के लिए। लेकिन वो आजादी क्या? आजादी जिसमें कोई फ्रीडम ना हो। जिन कौमों ने, याद रखो, अपने डिसिप्लिन को कायम नहीं रखा, आज अपना वजूद खो चुकी हैं। मैं इन चीजों में कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। हमारे लिए कैसर के कामों में टोटल प्रॉपर डिसिप्लिन है, खुदा के कामों में कोई डिसिप्लिन नहीं है। हम इसलिए कि हम आजाद हैं, दुआ करें या ना करें। दुआ कीती ना कीती थे, चर्च आए ना आए थे, दायकी दी ना दी थे, रोजा रख्या ना रख्या थे, तौबा कीती ना कीती थे। ये क्या है? आजादी है। ये क्या है? बोलो, आजादी है। आजादी है। आप अपनी आजादी को मिसयूज कर रहे हो, अपनी आजादी को गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं। ट्रेन जब तक अपने डिसिप्लिन में रहती है, वो लोगों के लिए बाइस से बरकत रहती है। लेकिन जैसे वो अपने ट्रैक को छोड़ेगी, अपने डिसिप्लिन को छोड़ेगी, लोगों के लिए बर्बादी का बाइस बन जाएगी। आज आपको नहीं लगता कि मैं जो गलत कर रहा हूं इसका कोई गलत रिजल्ट भी आ रहा है? नहीं लगता, क्योंकि नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा है कि नहीं आएगा? आएगा। और तब आएगा जब आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो, आपकी कोई तैयारी नहीं है। और ऐसा मैं कह रहा हूं, वो सुनामी की तरह आएगा कि आप उस वक्त संभाल ही ना। आप सोचो कितने ऐसे वाकयात हुए कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट बाद में कहती है और ये साड़ी तैयारी कोई नहीं सी, है ना, साड़ी तैयारी कोई नहीं सी, इस वास्ते ये हो गया। आप मुझे बताओ, बाइबल आज से 2022 साल पहले का प्रचार कर रही है, ऐ लोगों, डिसिप्लिन को फॉलो करो, कवानीन को फॉलो करो। अगर कैसर के लिए डिसिप्लिन है तो खुदा के लिए नहीं है। मैं आपको कहता हूं, अगर खुदा और कैसर, आप दोनों का सोच लो, अपना ही मुशाहिदा कर लो, अपना ही एहतसाब कर लो। मैं खुदा के साथ कैसा हूं?
किसी को मैं ये बता रहा हूं वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसे रोटी खाने के बाद सिगरेट चाहिए ही चाहिए, तो उसने अपने आप को मैनेज कर लिया है उस चीज के साथ। लेकिन कब उसने एफर्ट की कि उस चीज से निकले, क्योंकि अपनी जिंदगी को वो खो के बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि फालतू की चीजें आज क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में बसेरा कर चुकी है, क्योंकि हम आइज बंद करके चल रहे हैं। और आज के सरमन से ये मेरी दुआ है, खुदा आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करे। बोलो आमीन। आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो और आप अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को देख पाओ। अगर खुदा आपकी लाइफ का, मैं कहता हूं, मालिक और खालिक है, वो आपका 100% लेने का वो हक रखता है, वो मुस्तहिक है। कैसर ने जिंदगी दिया हमें, हाँ, इमरान खान ने जिंदगी दिया हमें, तो बिल तो दे रहे हैं उसका पूरा, क्या नहीं दे रहे? मुझे हर सरमन में ये चीजें इसलिए कहनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें सीधी नहीं होंगी तब तक होती रहेंगी। और यहां पर सुनो, आइए पढ़ो एक वर्ष को मेरे साथ, गलतियों 5:13 मेरे साथ देखो। गलतियों 5:13 को देखिए। ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो। आजादी के लिए सबसे बड़ी कॉलिंग क्या है आपकी लाइफ के ऊपर? आजादी के लिए। बोलो आजादी के लिए आए हैं। आजादी के लिए आए हैं, तो आजादी के लिए आए तो कुछ भी करेंगे। आजादी के लिए आए हैं भाई परवेश, तो कुछ भी करेंगे, है ना? क्योंकि हमारे तो आजादी का यही मतलब समझ आता है कि कुछ भी पहन लें, कुछ भी खा लें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी देख लें, कहीं भी जा लें, मनमौजी लाइफ, ये आजादी है, ये आजादी है। और यहां पर ये लिखा है, ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि मसीही आजादी हमें कभी भी गुनाह करने की इजाजत नहीं देती, कभी भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं देती। आप अगर ऐसा करते हो तो गलत जगह पे हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं, वो चर्च भी जाते होंगे, वो हारमोनियम, तबला, वो सब करते होंगे, वो शायद कभी कभी प्रचार भी करते हो, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखोगे ना, तो वो सीक्रेट में ऐसे ऐसे पाप करेंगे, आपको नजर आएंगे कि आप सोचोगे ये तो दुनियादार लोगों से भी बदतर गए। लेकिन यहां पर जब आना है तो उनको पारसाई दिखानी है, उनको दीनदारी दिखानी है। बाइबल ये कहती है कि मसीही आजादी जो खुदा ने आपको दी, जो मुझे दी, जो हम सबको दी, वो क्या रखती है अपने अंदर? बोलो, डिसिप्लिन रखती है। टाइम पे आओ, टाइम पे वर्शिप करो। मैं ये बता रहा हूं कि कईयों का अपनी मसीही लाइफ के अंदर ऐसा हाल हो चुका है, ऐसा वो अपने साथ ज्यादती और अपने साथ जुल्म कर चुके हैं, अगर कोई और करे ना तो वो मुझे लगेगा भाई परवेज ने मेरे खिलाफ ऐसे कर दिया है, तो मैं शायद सालों ना भूलूं। और मैं जो अपने आप के साथ कर रहा हूं वो तो कभी दिखा ही नहीं है, वो तो कभी नजर ही नहीं आया। लेकिन ये तो है ना आईना, ये तो बाइबल आईना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, खुदा के ग्रेस को, उसके फ्रीडम को मिस यूज मत करो। क्या करो? बोलो, मिस यूज बोलो ना करो। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, आज के लोग फ्रीडम का मिस यूज करते हैं कि नहीं करते? ये मुझे बता दीजिए। करते हैं कि नहीं करते? चर्च में आने के लिए करते हैं कि नहीं करते? टाइट बोने के लिए करते हैं कि नहीं करते? दुआ करने के लिए करते हैं कि नहीं करते? ऐसा होता है? तो मुझे ये बताइए, सुनामी आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं? फ्लड आएगा कि नहीं आएगा? हम बाइबल में ये सीखते हैं, एक वर्ष जब ये कहती है कि ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो, क्योंकि हम अपनी आजादी को गुलामी में बदल सकते हैं। आज लाइफ के अंदर याद रखो, हम जिन चीजों में अफसुर्दा हैं, उन चीजों में क्यों अफसुर्दा हैं? बावजूद इसके कि हम क्रिश्चियन हैं, बावजूद इसके कि रेगुलर चर्च आते हैं, तो क्यों अफसुर्दगी है? मायूसी क्यों है? हम क्यों फेल हैं अपनी लाइफ के अंदर? कभी सोचा है? क्योंकि हम चर्च में आने वाले वक्त दुआ करते हैं। मैं एक पास्टर को मैं मिला और मैंने उनसे कहा, वैसे जब रफाकत हो रही थी तो मैंने उनसे कहा, पास्टर जी आपका दुआया टाइम क्या है? तो कहते मैं 10 टाइम दुआ करता हूं। मैं कि वाह, कितने से कितने बजे तक? कहता जिन्हें जिन्हें मैं विजिट करता हूं उन्हीं में दुआ करता है।
जिन्हें जिन्हें मैं कहता मतलब है तुसी शामी 4 तो लैके 8 बजे तक 10 विजिट करते हो तो 10 दुआवां मैं क्या थोड़ी पर्सनल की है? पर्सनल क्या है? पर्सनल जीरो है। एक पास्टर का ये हाल है तो चर्च का तो होगा ही होगा ना। लेकिन मैं अजीजों ये चाहता हूं कि आपकी लाइफ आज के सरमन से सेम ना रहे। सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, सुनने वाले काम करने वाले बनिए कि जिन चीजों को खुदा का कलाम हमारी जिंदगी पर खोलता है हम उन चीजों पर काम करने वाले बने। एक हमला आवर फौज पता है हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अपने दुश्मन का कोई इलाका एक कब्जा कर लें, है ना। अगर सोचो एक मुल्क में 10 सूबे हैं तो वो ये कोशिश करेंगे 10 सूबों में से किसी एक सूबे का एक शहर ही कब्जा कर लें। अब कब्जा हो गया, अब क्या करते हैं? अपनी फतूहात का सिलसिला वहां से शुरू करते हैं। अपना असला, अपनी फौज, मजाइल, लटरम बटरम सब उसी शहर में पहुंचा देते हैं क्योंकि उसे उन्होंने फतह कर लिया है। आज क्रिश्चियन लाइफ का ये हाल है। मैं ये बता रहा हूं शैतान भी तो यही करता है। वो मसीही लाइफ के किसी एक हिस्से को फतह करता है। शायद किसी को सिगरेट पीने की आदत है, शायद किसी को ब्लू फिल्म देखने की आदत है, शायद किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पढ़ने का उसको चक्कर है, उसको आदत है, शायद किसी को गाली गलौज की आदत है, शायद किसी को गुस्सा करने की आदत है, शायद किसी को और। लेकिन ये सोचो उसने एक काम को अपनी जिंदगी में जगह दी, एक काम को, एक आदत को। एक आदमी जो गाली गलौज करता है ना वो गुस्सा भी जरूर करेगा, जो गुस्सा करेगा वो मार कटाई भी जरूर करेगा। ऐसा है? बोलिए ऐसा है कि नहीं? तो जगह किसको दी? एक गुस्से को, एक एक गाली करने की आदत को जगा दी। अब शैतान भी ये सोचता है ये सारी बॉडी को मुझे फतह करना है, लेकिन वो पहले एक हिस्से पर टारगेट करता है, उसे फतह करता है, अपनी सारी बुरी आदतें वहां शिफ्ट करता है, बुरे काम वहां शिफ्ट करता है, वहां से फिर वो फतूहात का सिलसिला जारी रखता है। कभी ये सोचा है? कभी ये सोचा है? इसलिए तो मसीही लाइफ फेल है दुआ करने के बावजूद, क्योंकि गलत चीजों को अपनी लाइफ में हम जगह दे चुके हैं। इंस्ट्रक्शन ये है कि तुम अपनी आजादी को, उसने कहा, कायम रखो, साबित कदम रहो इसमें। मैंने तुम्हें आजाद किया। और 4 चीजें कौन है जिनसे आजाद किया? गुनाह, अपनी मौत, खुदा का गजब और शरीयत। कहा अब ये मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। हमारी सल्वेशन में, हमारी डिलीवरेंस में ये यहोवा खुदा का करदार है। और मैं आपसे पूछता हूं अपनी आजादी को कायम रखने के लिए, भाई आसफ, भाई यूनुस, अपनी आजादी को कायम रखने के लिए हमने क्या अपना करदार अदा किया है? हम कहते हैं भी खुदाई कर छड़े जिन्हें ना कर छड़े है भी थोड़ा ये वो भी कर छड़े है ना। कई बार ऐसे नहीं होता, ज्यादा लोग काम कर लेते हैं थोड़ा ये छड़ देते, बंदा कहता ला इन्ना कर छड़िया ते भी नहीं छड़दा। क्यों भाई? पर ऐसा कहते खुदा ने जे 99% कर छड़े थे, 1% भी नहीं छड़दा। हाँ, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो हमारी जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं करता। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं 5:19 में यहां इन दोनों वर्सेस को जरूर ध्यान में रखिएगा। 5:13 को यहां पर लिखा है, बाइबल कहती है वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका ना बने। जिस्मानी बातों का मौका। अब जिस्मानी बातें ये सोच लो ये क्या है जो हमें, जिनमें हम फंस जाते हैं। यहां गलतियों 5:19 नंबर 1 हरामकारी क्या है? जिस्मानी बातें। नापाकी क्या है? जिस्मानी बातें। शहवत परस्ती क्या है? जिस्मानी बातें। बुत परस्ती क्या है? जिस्मानी बातें। जादूगरी क्या है? जिस्मानी बातें। मैं पढ़ूंगा, आप बोलो जिस्मानी बातें। अदावतें क्या है? जिस्मानी बातें। झगड़ा क्या है? हसद क्या है? गुस्सा क्या है? तफिरके क्या है? जुदाइयां क्या है? बिद्दतें क्या है? नशाबाजी क्या है? नाच रंग क्या है? और मैं अफसोस करता हूं कईयां ने नचण दी भी भाजी रखी हुंदी है।
सही बात है, मैंने देखा है। ओ जी फलानी ना मेरे मुंडे की शादी से नची सी, तो मैं ना नची। बाबा जुटे देखे भाई वो चर्च आंदी है ना, थोड़ा कर हमारे है उधर, हमारे है कई लोगों के अंदर। और मैं ना नची क्योंकि भाजी है मेरे होते। स्पिरिचुअल कैसे नॉनसेंस स्पिरिचुअल है ये लोग। मैं ये कह रहा हूं, बाइबल कहती है कि तुम्हारी आजादी जिस्मानी बातों से दागदार हो जाएगी। आमीन, हो जाएगी है ना, हो जाएगी, क्योंकि मसीही लोगों को डीजे से बने देता। मुझे याद है पादरी फिलिप साहब ने एक दफा कहा जी मैं एक जगह ते मंगनी पढ़न जालत से चला गया ते मैं घर वाले नु क्या मेरा मुकाबला तुसी इन्हां ने भी गाना सी, क्योंकि उन्होंने खुसरे बुलाए सी। तो हमें चीजों को मैनेज करना नहीं आता। मुझे याद है मेरी शादी आज भी अटक में याद की जाती है जी, ताड़ी शादी तो कन्वेंशन ही सी जी पूरी, पर मैं कहता हूँ चलो शुक्र है। पास्टर जुवेद साहब तब थे, वो इस चीज के गवाह है। हम यहाँ ये पढ़ते हैं, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए भुलाए तो गए, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों से, उसने कहा वो मौका बने। हम मौका देते हैं, मैंने कहा नशा करके मौका देते हैं, क्योंकि एक हिस्से को उसने पता कर लिया है ना, एक हिस्से को उसने पता कर लिया है, तो बाकी भी देर नहीं है। याद रखो देर नहीं है। कईयों ने कहा ओ जी मैं सिगरेट छड़ दी थी, क्यों छड़ी? ये डॉक्टर ने मना कर दी। जो बाइबल मना कर दी सी उदों क्यों नहीं छड़ी? अब क्योंकि लंग्स साथ नहीं दे रहे। अब क्या है, वाल सारे खत्म हो गए, मर गए। अब डॉक्टर ने कहा जेडे 2-4 घंटे जीने जे ये सिगरेट मेहरबानी करके ना पियो। ते जो सारी जिंदगी एक पास्टर प्रचार ही करता रहा, उदों नहीं समझ आई। मैं अजीजों कह रहा हूं अपनी आंखों को ओपन करके चलो, आगे की चीजों को देखकर चलो, क्योंकि आगे हेवन में जो कुछ आपका वेट कर रहा है ना, वो बड़े कमाल है, वो बड़ी कमाल की चीजें हैं। और शैतान ये चाहता है कि हम फालतू के चक्करों में पड़ के उस जलाल को खो दें, क्योंकि वो तो खो ही चुका है ना। वो चाहता है कि हम उस जलाल को खो दें। हम बाइबल में ये पढ़ के एक लंबी लिस्ट है जो हमने पढ़ी है, हरामकारी करके। कईयों को लगता है ये तो नॉर्मल है, कोई गल नहीं। हुण खुदा नूं भी तो पता नहीं, जो जज्बात देते तो मैं किधरे कड्ढने ते है भाई, है ना, ते जे नहीं कड्ढन देने ते ना देंदा। पर याद रखो, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि अगर हमारी आजमाइश नहीं है तो मसीही लाइफ का उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो उसकी तस्दीक नहीं होती, प्रूफ नहीं होती। वो हम बाइबल में ये पढ़ते हैं। यहां पर मुझे ये बताओ फ्रीडम का बेहतरीन तरीका क्या है उसे इस्तेमाल करने का? डिसिप्लिन में चलो। अब हमारे पास आजादी है, डिसिप्लिन में रह के आजादी नहीं है। आजादी नहीं है बोलिए कि यहोवा खुदा सुबह सुबह किसी एंजल को भेजा जाए ने दुआना कहती तो 10 कोड़े नु मारी। आजादी है कि नहीं? जे चर्च ना गया तीनों इनु बस लागर कर दी, दुबला पतला बीमार कर, ऐसा होता है? वो नहीं होता। आजादी है हमारे पास। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदा ने हमें फ्रीडम तो दिया है, लेकिन इस फ्रीडम को मिसयूज मत करो, आजादी को मिसयूज न मत करो। आप एक पलड़े में कैसर को रखो, अपने बॉस को, अपने डिपार्टमेंट को रखो, तो दूसरे पलड़े में रखो खुदा को। किसकी बरकतें ज्यादा है? बोलो किसकी ज्यादा है? तो किसके साथ वफादारी आपकी ज्यादा है, ये भी फैसला कर लो। किसके साथ? कैसर के साथ। कैसर के साथ वफादारी ज्यादा है। मैं आपको सच बताऊं, कईयां दी दाई की पई रहंदी है, पर बिल उनको पता है भाई 2 दिन दी उत्ते होए मीटर कट जाना है। अब उसके साथ तो है, पर इसके साथ नहीं है। सिर्फ दाई की बात नहीं है, और चीजों में भी हम बहुत लापरवाह और बड़े गाफिल हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, डिसिप्लिन एक ऐसा टॉपिक है जिसको खुदा ने हमें समझाने के लिए ये निजाम, ये अजरा में फल्क सेट किया है, और कहा अगर वचन की समझ नहीं आती तो इस डिसिप्लिन को जो अजरा में फल्क में है इसको समझ ले। कभी सूरज लेट हुआ? आप तो लेट होते हो चर्च आने में, कभी सूरज लेट हुआ? कभी भी नहीं। हम लेट होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि पास्टर जी नू कलियां स्यापा पे है। मेरी जिंदगी की ये गवाही है। बहन यहाँ पर बैठी हैं, 12-14 साल पास्टर जी के साथ जब वक्त गुजरा, मैं बहन अटक से सबसे पहले आता था कि नहीं आता था? सबसे पहले
बारिश हो, गर्मी, और उस वक्त तो बाइक नहीं था मेरे पास। सारा दिन मैं आज उस दिन भी भाई को बता रहा था, आप पता है आपको वाह ना कितनी मुश्किल होती है, ये इसलिए कभी कभी आते हैं, है ना, नहीं तो ये रेगुलर आए। मुश्किल होती है, लेकिन सारा दिन मेरा लगता था, पर मैं कभी भी मैंने मिस नहीं किया। आज जो ब्लेसिंग्स मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक सैक्रिफाइस है, एक गवाही है उसके पीछे। पास्टर जी के हजारों सैकड़ों यहाँ पर शागिर्द हैं, है कि नहीं है, बोलिए। पर उन्होंने कहा फैमिली के बीच में जड़ी तेरी वफादारी है ना भाई, वो सब तो ज्यादा है, ऐसा है बहन। तो कहा जो कुछ मेरा है ना वो पुत्र तेरा ही है, ओ पुत्र। और मैं आपको सच बताऊं, कई बार ऐसे सरमन्स होते थे जो पास्टर जी ने दिए ही नहीं होते थे। मैं कहा पास्टर जी मैनू चाहिए था, कहता यार आज भी तेरे ते कल भी तेरे। अब मैं कोई भी इनके डायरी से मांगता हूं, कभी इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनको पता है कि हमारा बाप सब कुछ इसके हवाले करके गया है। इसलिए अजीजों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये खिदमत आपसे कुर्बानी मांगती है, ये मसीही लाइफ आपसे कुर्बानी मांगती है। लेकिन हम इतने काहिल, हम इतने सुस्त हो चुके हैं कि ये सब कुछ करने को हम तैयार नहीं है। और मैं ये बता रहा हूं कि अजरामे फल्क में डिसिप्लिन है। सितारे निकलते हैं टाइम पे कि कभी कोई लेट हो यार, सूरज टाइम पे निकलता है कि कभी कोई लेट हो यार। सब कुछ तो वो डिसिप्लिन में चल रहा है, वो सब तरीके में चल रहा है। अपनी मसीही लाइफ को परखो, फिर वो डिसिप्लिन में है, इनडिसिप्लिन है, हम बेनज़मी में है। अजीजों, जो पाबंदियां हमारी आजादी को कंट्रोल करती हैं, अब आजादी को कौन सी पाबंदियां कंट्रोल करती हैं? बोलो, डिसिप्लिन। क्या कंट्रोल करता है हमारी आजादी को? डिसिप्लिन। और जो पाबंदियां हमारी आजादी को कंट्रोल करती हैं, वो ही हमारी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ भी करती हैं। आमीन। मैंने कहा वही डिसिप्लिन हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट भी करता है, सुरक्षा भी देता है, हिफाजत भी करता है। बाइबल पढ़ के देख लो, डिसिप्लिन में चलने वालों की खुदा ने हमेशा कदर की है, हमेशा ऊंचा किया उन्हें, हमेशा सरफराज किया उन्हें, क्योंकि खुदा को पता है कि नहीं, ये हर चीज में सेट है, हर चीज में सेट है। सब बोलो हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, इन चीजों में किसका कसूर है? हमारा कसूर है कि खुदा का कसूर है? हम तो आज तक तो खुदा को ही दोषी ठहराते रहे, हमारा कसूर है। एक वर्ष को पढ़ो जरा, पहला पत्रस 2:16 को देखिए। पहला पत्रस 2:16 वर्ष। और आज के मैसेज को साथ लेकर जाना, और ताहयात जब तक आप इस धरती पे जिंदा हो, इसे याद रखना। आमीन। इसे याद रखना। पहला पत्रस 2:16 वर्ष। अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को, बोलो मेरे साथ इस वर्ष को, अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। इंसान की आजादी कब बदी का पर्दा बनती है? क्यों बहन? इंसान की आजादी कब बदी का पर्दा बनती है? जब वो इनडिसिप्लिन होता है। आमीन। जब वो नज़्म ज़ब्त से बाहर होता है, तौर तरीके से। क्या क्रिश्चियन लाइफ में, मुझे बताओ, नज़्म ज़ब्त नहीं है? कुछ टाइम पहले मेरी व्हाट्सएप पर एक बहन से बात हो रही थी। उनके चर्च में, आप यकीन जानो, चर्च में सूर के बर्गर खाए जाते थे, चर्च में। और मैं उनसे बात कर रहा था तो वो कह रही थी बहन, और नहीं पास्टर जी, हम ग्रेस के हैं। हम किसके हैं? तो मैं क्या कुछ भी करोगे? तो मैं क्या कुत्ता क्यों नहीं खाते? मैं क्या घोड़ा क्यों नहीं खाते? ओदे भी तो बर्गर करो, क्योंकि वहां अक्ल है नहीं, वो तो हराम है भाई। तो यहाँ क्यों नहीं है? यहां क्यों नहीं है? बाइबल कहती है एक क्रिश्चियन अगर अपनी आजादी को मेंटेन रखे तो वो फ्रीडम उसे ग्रेस में लेके जाएगा, वो उसे ब्लेसिंग्स में लेके जाएगा, वो फेवर को जारी करेगा उसकी लाइफ के ऊपर। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में इनडिसिप्लिन्ड पाया जाएगा, तब क्या होगा? सुनामी आएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? बोलिए आमीन। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि हम खुदा के आजाद बंदे तो हैं, पर हमें आजाद रहकर गुनाह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। आजाद रहकर गुनाह का लाइसेंस नहीं मिल जाता कि मसीह ने हमें छुड़ा लिया, आजाद कर लिया, तो चलो आओ, क्योंकि उसने आजाद किया है तो जो मर्जी करें।
मैं ये कह रहा हूं कि उसने हमें लाइसेंस नहीं दिया, इसलिए अपने फ्रीडम को अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अपनी आजादी को गलत इस्तेमाल मत कर। फिर बोलो, अपने फ्रीडम को मिसयूज मत कर। आप मुझे बताओ, आजादी क्या ला कानूनियत की बात है भाई परवेज? क्या आजादी में ला कानूनियत पाई जाती है? उसमें कानूनियत है, उसमें। अब ला कानूनियत मतलब बेनज़्म हो जाना, कानून मतलब डिसिप्लिन में आना, तौर तरीके में आना। और यहां सुनो, जिस फ्रीडम की बाइबल मुकद्दस बात करती है वो डिसिप्लिन के बिना नहीं है, याद रखो। मैं ये बता रहा हूं, वो नज़्मो ज़ब्त के बिना नहीं है। अगर हम खुदा के बंदों के तौर पर जिंदगी गुजारेंगे ना, तो खुदा के मुकर्रर करदा, मैं कह रहा हूं, नज़्मो ज़ब्त और कवानीन से हमारा तल्लुक जरूर बनता जाएगा। आज पता चला, अच्छा तौबा कर ली है तो ड्रिंक नहीं करना, तो चलो छोड़ दिया, पर ये नहीं पता कि आगे गाली गलौच भी नहीं करनी, पर जब पता चला तो वो भी छोड़ दिया। मेरी लाइफ में मुझे याद है 1990 में जब खुदावन ने मुझसे बात की थी, उस वक्त मेरी इतनी कोई एज नहीं थी, लेकिन तो भी वो सारी रात रोते मेरी गुजर गई थी। उस मीटिंग में जब खुदा ने मुझसे बात की, मैं रो रहा था। और जब मर्दे खुदा ने आगे बीमारों को दुआ करने के लिए बुलाया, तो मेरे तब भी आंसू निकल रहे थे। ये 100% मैं आपको रियल टेस्टिमोनी आपको दे रहा हूं। और मैन ऑफ गॉड ने कहा, किस चीज के लिए दुआ करानी है? मैं कहा, जी मैंने कोई नहीं पता, पर मेरा हाल देखो की कर छड़िया खुदा ने। उसने कहा, बेटा साइड पे बैठ जाओ। और आप बिलीव करो, चर्च में मुझे वो लेके गए, 1 घंटा मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि खुदा ने तुझे चुन लिया अपने कामों के लिए। और तब से लेकर आज तक मैं, याद रखो, वीक जरूर हुआ, कमजोर जरूर हुआ, लेकिन कई खुदा ने ऐसे ममसूओं को मेरे साथ रखा, स्पिरिचुअल लोगों को, जो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहे, मुझे बढ़ोतरी देते रहे। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि अपने आप को आजाद तो जानो, पर मैं आपको ये बताऊं, उसने फराइज से हमें आजाद नहीं कर दिया, फराइज से हमें आजाद नहीं कर दिया। आज भी वो फर्ज हमें निभाने हैं, उन कवानीन को आज भी फॉलो करना है। क्या आप नहीं जानते कि खुदा नेचर और फितरत से हमें सिखाता है डिसिप्लिन? आपने नदी या दरिया देखा है? सबने देखा है। अब वो बहर है ना? अब 2 किनारों के बीच में बहर है। अब 2 किनारे क्या हैं? बोलो, उसका डिसिप्लिन है। नदी 2 किनारों के बीच में बहती है, ऐसा है, तो 2 किनारे क्या है? उसका डिसिप्लिन है। अब उस डिसिप्लिन में क्या वो नदी के पास फ्रीडम नहीं है? आजादी है कि नहीं? भाई जोश से बहे, स्लो बहे, तेज जाए, लहरें उठाए, कुछ भी करे, फ्रीडम है उसके पास। लेकिन ये सोचो, अगर वो दरिया अपने फ्रीडम को ब्रेक करेगा, तब क्या होगा? सैलाब आएगा, फ्लड आएगा। क्या आएगा? बोलो, फ्लड आएगा। अगर सोचो वो दरिया लोगों के लिए बरकत का जरिया, सैराबी का जरिया, जिंदगी का जरिया बनना चाहता है, उसे अपने डिसिप्लिन में ही चलना है। वो नज़्मो ज़ब्त में रहे तो ताहयात चलता रहेगा। एक और चीज है, जब दरिया बाहर बहता है, अंदर के पानी में और बाहर के पानी में आपको फर्क नजर आएगा। अब बाहर क्या होता है? गंदा हो चुका है, कीचड़ बन चुका है वो, और अंदर क्या है? साफ सुथरा। इसीलिए अजीजों, मैं आपको इन नेचर की चीजों से ये बता रहा हूं कि खुदा ने हर चीज के अंदर डिसिप्लिन को कायम किया है, और वो चीजें जो डिसिप्लिन को ब्रेक करती गए, अगर दरिया अपने आजादी को, अपने फ्रीडम को मिसयूज करे, तो बोलो फ्लड आएगा, बोलो फ्लड आएगा। लेकिन अगर वो उसे सही यूज करे तो सही रहेगा वो। इसलिए आज कई लोगों की जिंदगी में फ्लड आ चुका है, बीमारी का, कर्जों का, परेशानियों का। कई लोगों की जिंदगी में मैं ये बता रहा हूं कि बर्बादी और तबाही आ चुकी है। उन्हें दिखे ना दिखे, लेकिन आने वाला वक्त उनको दिखेगा कि ये फ्लड कहां से आ गया। आप में से कितनों को समुद्र पर जाने का इत्तेफाक है? आमीन। अब समुद्र पर आप सोचो, साहिल पर कुर्सियां होती हैं, उठे सीधे लोग पाए है ना, छतरियां लगी, नारियल पानी चल रहा है, वाइन चल रही है, मौज मस्ती चल रही है। कुछ लोग हैं वहां पर नहाने वाले। अब उनका क्या है?
वो आती हैं लहरें तो छलांगे ठा लहर के बीच में, अब लहर उनको फिर वापस लाती है, फिर छलांग लहर में, लहर फिर उनको वापस लाती है। एक चीज आप देखोगे, दरिया उस समुद्र को आते जाते आते जाते आते जाते देखते हो कि नहीं देखते? आप ये सोचो, समुद्र आया वापस गया ही नहीं, समुद्र आया वापस गया ही नहीं, फिर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। अब क्या हुआ है? उसने ब्रेक किया अपने डिसिप्लिन को, उसने ब्रेक किया अपने डिसिप्लिन को। अब फ्लड नहीं है, अब सुनामी आ चुकी है। और आप ये सोचो, सुनामी जिस इलाके में आती है अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान करके जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी लाइफ में इनडिसिप्लिन्ड हो, शायद आपको फ्लड दिखे ना दिखे, लेकिन सुनामी जब आएगी तब आपके पास कुछ नहीं होगा जमा करने के लिए, तब चारा इस बात के लिए भी नहीं होगा और दौड़ जाएं अपनी जान बचा लें, भाई उसने मौका ही नहीं देना। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर दरिया डिसिप्लिन में चले तो ठीक है, लेकिन ब्रेक करे तो ठीक नहीं है। अगर समुद्र डिसिप्लिन में चले तो ठीक है, वो इनडिसिप्लिन्ड हो तो ठीक नहीं है। क्रिश्चियन डिसिप्लिन में चले तो ठीक है, अगर नहीं चले तो वो ठीक नहीं है। लेकिन लगता ही नहीं है ना, लगता ही तो नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आज नहीं मिल रहा, रिजल्ट आज नहीं मिल रहा। आज जेड़े चर्च नहीं आए, जे राती एंजल जाके 10-10 छिड़ियां उन्होंने मारे है ना, जे कोड़े उन्होंने मारे तो उन्होंने दर्द फील होता, अगले संडे लाजमी पहुंचे होंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं? तो क्यों नहीं आए? बोलो आजादी है, बोलो आजादी है। तो आजादी है तो फ्रीडम है, तो डिसिप्लिन नहीं है। आपकी जॉब का डिसिप्लिन है तो यहोवा का नहीं है। आप यहोवा खुदा को कैसा इमेजिन करते हो? वो कैसा खुदा? मेरा तो खुदा कानून का खुदा है, ये मेरी टेस्टिमनी है। मैंने आज तक हर मीटिंग को जब अटेंड किया है तो टाइम से मैं पहले पहुंचा हूं, ये मेरा असूल है। और मुझे बोने से और टाइम पर ना पहुंचने से कभी भी शैतान रोक नहीं पाया, ये मेरी गवाही है। और मेरा खुदा हमेशा मुझे फजल जारी करता है कि मैं इस गवाही को बना के रखूं, जबकि मैं अब सबसे ज्यादा दूर से आता हूं। तुझी तो भाई 2 गलियां, मेरा 1.5 घंटा और सफर भी सारा जीटी रोड का। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्यों नहीं अपनी लाइफ का डिसिप्लिन बनाते कि मुझे अगर बिल को वेट नहीं कराना तो टाइट बोते क्यों वेट कराना है? अगर मुझे अपनी जॉब को वेट नहीं कराना तो चर्च को क्यों वेट कराना है? आप सिर्फ फिजिकली बढ़ रहे हो, मैं आपको दावे से कहता हूं स्पिरिचुअली नहीं बढ़ रहे। अगर स्पिरिचुअली बढ़ रहे होते तो आज आपका माहौल कुछ और होता, आपका वातावरण कुछ और होता। आप, मैं ये बता रहा हूं, उस लेवल पे होते जो खुदा ने बाइबल में ठहराया है। आपको लगता है मैंने प्लाट ले लिया है और खुदा दी आशीष धन्यवाद है, मैं गड्डी ले ली खुदा दा धन्यवाद है। ये चीजें खुदा डेविल भी दे सकता है, क्या नहीं दे सकता? आपकी जिंदगी को आलसी बनाने के लिए आने वाले वक्त में हम कंफर्ट जोन पर सीखेंगे। आप हैरान हो जाओगे कि इस वीक में क्या खुदा ने मुझे सिखाया है। और मैं ये बता रहा हूं कि ये सब चीजें चर्च के लिए हैं, लोगों के लिए हैं। खुदा क्यों इस लेवल की चीजें दे रहा है? क्योंकि ये आपकी नीड है, ये आपकी नीड है। अगर आपकी नीड नहीं है तो खुदा मुझे नहीं देगा, लेकिन आपकी नीड है तो खुदा फिर तो मुझसे उसी लेवल पे बात करेगा ना। बोलो हालेलुया। आपको याद रखो, आपके चर्च से खुराक मिलेगी, आपके चरवाहे से मिलेगी। आप ऐसी आदत मत बनाओ कि उन्होंने भी सुनिया उधर भी गए और बदअज़मी हुई, सारे बदअज़मी। मैंने जिंदगी में ये असूल बनाया, जिसको सुनना है उसी को सुनना है, उसी के साथ रहना है। कई लोगों का ये हाल है, पास्टर जफर से राज दे नाल रहे, अज दी मीटिंग इन्हां दे नाल अटेंड कीती, अगली मीटिंग भाई रशीद दे नाल अटेंड कीती, अगली मीटिंग भाई यूनुस दे नाल। एक एतवार च ना 10 मीटिंगां अटेंड कीतियां। बहुते सरगर्म होण दिया, क्योंकि बहुतियां दुआवां कीतियां, बहुते प्रचार सुने। और तुसीं भेड़ रहे ही नहीं, तुसीं की बन गए? तुसीं बकरी बन गए, क्योंकि भेड़ का एक ही चरवाहा है, भेड़ का एक ही चरवाहा है, और वो अपने भेड़ खानों में होती है और वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। अगर आज का मैसेज समझ आ रहा है तो बोलो हाँ, ऊंची आवाज में बोलो हाँ, आमीन। आज 99% लोगों को सिर्फ फ्रीडम का पता है। 99% लोगों को क्या पता है? डिसिप्लिन का नहीं पता, है ना? वो सिर्फ बदनज़मी को, तो उनकी लाइफ का सेंटर ही ये हो चुका है, हर चीज में लेट। आज साड़ी शादियां क्यों लेट हुई?
साढ़े जनाजे क्यों लेट, साढ़ा चर्च क्यों लेट, है ना, हर चीज लेट लेट लेट। कौन सेट करेगा, कौन सेट करेगा? हम करेंगे सेट। मैं तो भाई, हम कितने बजे आए हैं? 10:30 बजे, 10:30। हमने तो वर्शिप शुरू की हुई थी, तुसी लेट आए तो तुसी सेट करना है, मैं तो नहीं करना, क्योंकि मैं आपको प्रचार कर सकता हूं, आपकी कमियों को खुदा के रूह की तहरीक से आप पर जाहिर कर सकता हूं। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि हमारे पास जॉब पर जाने के लिए बोलो डिसिप्लिन है, चर्च आने के लिए डिसिप्लिन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है कि हमारे पास अपना बिल, अपना रेंट, मैं ये बता रहा हूं अपना गैस सब पे करने के लिए डिसिप्लिन, चर्च फंड के लिए, टाइट के लिए नहीं है। तो क्यों नहीं है? बोलो फ्रीडम है तो मौजा करो भाई। फ्लड के लिए, किसके लिए? तो फ्लड के लिए मौजे करें, सुनामी के लिए फौजी करें, क्योंकि आप उस सिस्टम को, आप उस डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो। और मैं नेचर की चीजों से आपको समझा चुका हूं। एक मुझे बताओ, जब बाइबल आजादी 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 की बात करती है तो क्या इसीलिए आजादी की बात करती है कि जिंज मर्जी आओ, मौजी लाइफ है ताड़ी, जिंज मर्जी जियो, साढ़े खुदा का कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं हमारे खुदा का। बोलो है, आमीन। और वो आज इस सरमन के वसीले से आपसे क्लेम कर रहा है और वो बता रहा है इस ग्रेस को मिस यूज मत करो। कहा, इस आजादी को मिस यूज मत करो, इस फेवर को मिस यूज मत करो। कई बार मुझे अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारना पड़ता है, कई बार क्रिकेट खेलनी पैंदी, कई बार गुड्डा उड़ाना पैंदा है। आप ये सोचो, जब पतंग उड़ाया जाता है, पतंग, अब पतंग का डिसिप्लिन क्या है? डोर, धागा उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि धागा उसको कंट्रोल करता है, धागा उसको। अब उस पतंग के पास फ्रीडम तो है ना, सुबह आसमान की बुलंदियों को छुए, राइट जाए कि लेफ्ट जाए, उसके पास आजादी है कि नहीं? बोलिए। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर वो पतंग अपने फ्रीडम को मिस यूज करे, अपने डिसिप्लिन से डिस्कनेक्ट हो जाए, तब क्या होगा? फ्रीडम तो है, फ्रीडम तो अब भी है, लेकिन ये बना ही नहीं है क्योंकि गिर गई है। ये क्या हुआ है? क्योंकि अपने डिसिप्लिन को, मैं ये बता रहा हूं, उसने तोड़ दिया, अपने फ्रीडम को मिसयूज किया। उसके पास मौका था कि डिसिप्लिन में रहे, आसमान आकाश पर वो हमेशा वो उड़ती रहे। लेकिन अजीजों, याद रखो, खुदा भी तो अपने बच्चों के लिए यही प्लान करके बैठा है कि मेरे बच्चे हमेशा ऊंची उड़ान उड़े, वो जलाल में बढ़े, वो ग्रेस में बढ़े, वो ब्लेसिंग्स में बढ़े। ये उसका प्लान है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? डिसिप्लिन में रहो। मैं एक चीज आपको बताऊं, आदम हवा के पास फ्रीडम था, आदम हवा के पास फ्रीडम था ना? आदम हवा नहीं, सॉरी, हवा तब थी नहीं। आदम बाग का सब फल खा सकता है, सब। ओ भाई, 99 कम थे, 99 कम नहीं थे, बहुत ज्यादा थे, पर उसको खुदा ने फ्रीडम दिया। अच्छा, सुबह दिन लगे तो सेब खा, दोपहर को दिन लगे तो मैंगो खा, शाम को चंगा लगे तो अंगूर खा, और भी ऐसे फ्रूट्स जिनको कभी देखा ही नहीं हमने, खुदा ने वो सब उगाए थे। तो क्या वहां डिसिप्लिन नहीं रखा? डिसिप्लिन नहीं रखा, बस इसे मत खाना। तो ये सोचो, उस जोड़े को जिसको खुदा ने अपनी प्रेजेंस में रखा, जिनको अपनी हजूरी दी, जिनको अपने दर्शन दिए, जिनसे रफाकत की, डिसिप्लिन टूटने से उनको अपनी रफाकत से बाहर निकाल दिया। मुझे बताओ, अगर उनके साथ ऐसा कर सकता है तो कि ऐसी बोते लाड ले हैं? नहीं, बोते लाड ले हैं ना। बाइबल ये कहती है आदम हवा के लिए कोई लिहाज नहीं। तो बाइबल कहती है मौत तभी आई जब लोग इनडिसिप्लिन्ड हुए। बाइबल कहती है बीमारी तभी आई जब लोग इनडिसिप्लिन्ड हुए। बाइबल कहती है वो दर्द, वो लानत तभी वजूद में आई जब इनडिसिप्लिन्ड हुए। तो आज नहीं है वो लोग जो, मैं कहता हूं, वचन को फॉलो नहीं करते, कवानीन को फॉलो नहीं करते। आप कर्जों में देखोगे उन्हें, आप बीमारियों में देखोगे उन्हें, आप तरह तरह की परेशानियों और उलझनों में देखोगे। वो चीज दिखती है, ट्रैक नहीं दिखता, क्योंकि मैं ट्रैक को छोड़ चुका हूं।
मैं ट्रैक को छोड़ चुका हूं। बाइबल मुकद्दस यहां पर यह सिखाती है, बाइबल कहती है नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं को फ्रीडम दिया, कहा मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है, अब मेरे 2 बच्चे मर गए, अब तुम जाओ अपने देश में, अपने इलाकों में चले जाओ, शादियां कर लो, है ना। दोनों को बोला कि नहीं बोला? दोनों को कहा उर्फा तू भी जा, रूथ तू भी जा। उर्फा ने कहा वाह नवी शादी करांगे, पक्का बनावांगे, इस बुढ़ी के साथ रहकर क्या करना है, सारी जिंदगी दी खाऊं 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 खाऊं, है ना, सारी जिंदगी दी खाएंगी ये पाई, और इसके साथ रहने का मतलब है इसका भी पेट पालना, अपना इधर भी कपड़े तोड़े अपने भी तोड़े, है ना। ओ उर्फा गई, वापस बाइबल में जिक्र ही नहीं है। आप सोचो सेम वही फ्रीडम रूथ के लिए भी है, रूथ के लिए भी सेम वही फ्रीडम है, शादी कर सकती है, एक कंफर्टेबल लाइफ उसका वेट कर रही है ना, कंफर्टेबल लाइफ उसका वेट कर रही है, जाए किसी नवे दूल्हे से शादी करे, बच्चे पैदा करे, घर बनाए, मौज मस्ती से लाइफ जिए। बाइबल कहती है रूथ भी कर सकती थी, लेकिन रूथ की आईज ओपन थी, रूथ की उसमें और आज के मसीहों में यही फर्क है, हमारी आईज ओपन नहीं है, हम आगे की चीजों को देखकर नहीं चलते। बाइबल कहती है रूथ नयोमी से कहने लगी मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। उसके पास महल था, ओ भाई उसके पास तो मैं कहता हूं झोपड़ी के लिए कपड़ा शपड़ा कुछ भी नहीं था, वो उसका कन्फेस देखो, जो तू खाएगी मैं खाऊंगी, चरगा शरगा कुछ नहीं था, हो सकता है रोटी मिले ना मिले, पर उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। और बाइबल कहती है अपने फ्रीडम को मिसयूज नहीं किया, अपने आप को यहोवा के डिसिप्लिन में चलाया। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह के शजरे में उसका जिक्र है, ऐसे तो जिक्र नहीं है, खुदा ने उसके तरीके को, उसके सैक्रिफाइस को देखा, उसके तरीके को कि क्या मुल पे किया इसने, क्या मुल पे किया। और हम कहते हैं भाई ये जड़ी दुआ करनी ये भी रब कदी फरिश्ता ही भेज के करा छड़े ना, वही कर छड़े साड़ी से भी। बुजुर्गों से सीखा है कुर्बानी का अजर है, किसका अजर है? सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यूसुफ के पास फ्रीडम था क्योंकि उसकी वाइफ कहती है आज जो कुछ मर्जी कर ला मेरे नाल, पाईकार कोई नहीं। आजादी को गलत इस्तेमाल किया नहीं, डिसिप्लिन में उसने कहा ये करके मैं खुदा का गुनहगार नहीं बनना चाहता। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज के मैसेज को सीरियस लेना, क्योंकि हमारा चर्च, हमारे लोग सच में एक गलत वे पे चल चुके हैं, गलत वे पे। सही मैं आपको बता रहा हूं, ना बोने में तरीका, ना चर्च आने में तरीका, ना वर्शिप करने में तरीका, हम उतना ही करते हैं जितना बस हमें कंफर्टेबल रखे, कंफर्टेबल रखे। मर्दे खुदा होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी से बरी होना चाहता हूं, क्योंकि इस वीक में जब मैं दुआ में था तो होली स्पिरिट ने यही चीज मुझे दी कि मैं आपको बताऊं। और मैं आपको कह रहा हूं ये नॉर्मल या रिलीजियस सरमन से मत लेना, ये प्रोफेटिक सरमन है, और आपको इन चीजों के लिए कायलियत देने के लिए, उभारने के लिए कि हर चीज के लिए जो चर्च के साथ जुड़ी है पाबंदी करो। आमीन। अगर आपको फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में बरकतें चाहिए, समाज में मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पोजीशन चाहिए, अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, आपको लाइफ के किसी भी हिस्से में खुदा की फेवर चाहिए, आपको अनस्टॉपेबल ग्रेस चाहिए, आपको सक्सेस और विक्ट्री चाहिए, आपको ग्लोरी लाइफ चाहिए, आज से फैसला करो कि मैं डिसिप्लिन में चलूंगा। आज से मैंने कहा फैसला करो कि मैं डिसिप्लिन में चलूंगा, और वो खुदा जो रूथ को दे सकता है ना, वो आपको भी दे सकता है। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, वो आज आपसे, मुझसे, हम सबसे ये तवक्को करता है हम इस फ्रीडम को मिसयूज मत करें, इस ग्रेस को गलत इस्तेमाल मत करें, फेवर को, खुदा की खुशनुदी को गलत इस्तेमाल मत करें। अगर लगता है ये मैसेज, तो ये जान लो आपका जख्म हील होने के लायक है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, आमेन जीसस। ऐसे क्रिश्चियन मत बनो कि दुआ की थी ना की थी देर ना की थी, क्योंकि आजादी है। ऐसे क्रिश्चियन ना बनो कि बोया बोया ना बोया थे, ओ ऐसे क्रिश्चियन ना बनो। आप ऐसे ही बनो, क्योंकि मैं हजारों बार कह चुका हूं, खुदावन जिसका मैं प्रचार करता हूं वो क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, वो सीरियस लोगों का है, जिनको पता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है। हालेलुया। हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ और आज के मैसेज को रिसीव करो, आज के मैसेज को रिसीव करो कि आज तक आए खुदा मैं तेरे ग्रेस को मिसयूज करता रहा, खुदावन मैं इस आजादी को गलत इस्तेमाल करता रहा, क्योंकि कैसर पर जाने के लिए मेरे पास पाबंदी है। मैं टाइम की कदर करता हूं, लेकिन तेरे पास आने के लिए मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं आजादी को गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। और अजीजों, मैं ये बता रहा हूं कि सुनामी से पहले, फ्लड से पहले, बर्बादी से पहले अपनी आईज को ओपन करो, अपनी आईज को ओपन करो। मैं ये बता रहा हूं कि नेचर में जब जब डिसिप्लिन को मिसयूज किया गया, फ्लड आया, मैं ये बता रहा हूं कि सुनामी आई, और ये चीजें इस बात का सबूत है हमारी लाइफ के अंदर भी ये सब हो सकता है अगर हम बाज ना आए तो। हालेलुया। जी भाई परवेज, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का।